आभासी दुनिया के दोस्तों, इलाहाबाद से मैं जेपी सिंह नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको लव जिहाद कानून जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि गुजरात का धर्मांतरण विरोधी कानून प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि यह बालिग व्यक्तियों के पसंद के अधिकार में हस्तक्षेप करता है जो विवाह से संबंधित है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की पसंद के अधिकार सहित विवाह की पेचीदगियों में हस्तक्षेप करता है गुजरात का लव जिहाद कानून, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि कानून के प्रावधानों को आमतौर पर लव जिहाद कानून के रूप में जाना जाता है। यह उन पक्षों को जिन्होंने वैध अंतर्विवाह किया है उन्हें गंभीर खतरे में डाल देता है। दरअसल अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह में आनर का मामला आ जाता है और गार्जियंस, विशेषकर लड़कियों के पिता या उनके अभिभावक, पुलिस से लड़कियों को रिस्टोर कराते हैं और पुलिस भी, चूँकि ये सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए अच्छा खासा धन उगाही करके लड़की को रिस्टोर करा देती है गार्जियन को, और लड़के को अगर पकड़ लिया तो उसको जो है हाथ पैर तोड़ के जेल भिजवा देती है और अपहरण वगैरह वगैरह का मुकदमा लग जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर इस तरह मामले में लड़की को आपने रिस्टोर किया तो सबसे पहले लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दृष्टांत दिया था उसका अनुपालन होना चाहिए, और अगर आप उसको नहीं भी करते तो सबसे बरामद कराते ही बजाय उनके गार्जियन को सौंपने के सबसे पहले उन्हें अदालत में पेश करके उनका कलम बयान लेना चाहिए कि उन्होंने अपने मन से विवाह किया या उन्होंने किसी प्रलोभन से विवाह किया। दूसरा, उनका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देखा जाना चाहिए, उनका मेडिकल होना चाहिए कि उनकी अनुमानित आयु क्या है, उनका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देखा जाना चाहिए कि वो बालिग हैं कि नाबालिग हैं, या वो उम्र की उस श्रेणी में आती हैं जिसमें विवाह अवैध माना जाता है, बाल विवाह माना जाता है, किशोर विवाह माना जाता है। लेकिन साफ टारगेट होने के नाते और आनर से जुड़े होने के नाते पुलिस में भी ज़्यादातर आनर और बहुसंख्य वर्ग के लोग हैं, नतीजतन, और जहाँ अल्पसंख्यक भी हैं वहाँ भी पैसा वसूली और जो है मतलब और भी दबाव की तुरंत आरोप लग जाएगा कि अल्पसंख्यकों का ये पक्ष ले रहे हैं। अब लता सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस अशोक भान की पीठ ने निर्देश दिया था कि देश भर में प्रशासन, पुलिस अधिकारी यह देखेंगे कि यदि कोई भी लड़का या लड़की एक बालिग महिला के साथ अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करता है या एक बालिग पुरुष है, युगल है, किसी को भी परेशान नहीं किया जाए और न ही हिंसा के खतरों या कृत्यों के अधीन, और कोई भी जो ऐसी धमकियां देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा का कार्य करता है या खुद अपने दायित्व पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का काम किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है जो कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं। काटजू साहब और जस्टिस अशोक भान की पीठ ने यह भी कहा था कि कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के आनर किलिंग के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह कर लेते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है और वास्तव में ये क्रूर, सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्य के अलावा कुछ नहीं है जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों को समाप्त कर सकते हैं। दरअसल आपको राजा राम मोहन राय के ज़माने के बंगाल में चलना पड़ेगा, जब ब्रह्म समाज आंदोलन चला था और जाति व्यवस्था टूट रही थी। जो लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते थे उन्हें ब्रह्म समाज में हो लेते थे, उनको अदरवाइज जो है वो समाज में उनको जो है मान्यता नहीं मिलती थी, उनको लोग अपने यहाँ खान पान से दूर करते थे। लेकिन बंगाल में धीरे धीरे पूरी जाति व्यवस्था लगभग
टूट गई है। इस दौर में उत्तर भारत और अन्य स्थान भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ ऑनर के नाम पर तमाम जो है वो क्या कहते हैं किलिंग हो रही है, और लोग अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते। बच्चे अपने मन से कदम उठा लेते हैं तो फिर बच्चों का अदरवाइज उत्पीड़न शुरू हो जाता है। लड़के को तो पुलिस अगर पकड़ ले तो हाथ पैर तोड़ दे, और लड़की का इतना मानसिक उत्पीड़न होता है कि पूरा घर मिल के उसको आत्महत्या की धमकी देने लगता है कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। झूठा बताता है कि अगर तुम कह दोगी कि हम उस लड़के के साथ जाएंगे तो जो है हम लोग जेल चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। अब गुजरात में जो लव जिहाद कानून है, आए दिन हर थाने में मुकदमा दर्ज होने लगा। यहाँ भी यही हुआ कि किसी लड़की ने अगर अंतर धार्मिक प्रेम विवाह कर लिया, विशेष करके, वैसे अंतरजातीय में भी ये मामला है, तो पुलिस ने उसको जो है पहले बरामद किया। बरामद होने के बाद लड़की को जो है उनके गार्जियन को रिस्टोर कर दिया और लड़के को हाथ पैर तोड़ के जेल में भेज दिया। FIR हो गई कि इसने धोखा, लालच वगैरह वगैरह से। अब जब कोर्ट में डिसाइड होगा कि नहीं, धोखा लालच ने नहीं, लड़की लड़के ने मर्जी से शादी की थी, तब तक अच्छा खासा समय लड़के का जेल में बीत जाएगा, और लड़की को हो सकता है कि उनके गार्जियन ज़बरदस्ती उसका दूसरा विवाह कर दें, कुछ भी, मतलब उसके साथ उत्पीड़न कर सकते हैं, उसकी ऑनर किलिंग कर दें, बता दें कि हैजे में मर गई, रातों रात उसकी बॉडी जला दें। इस तरह तमाम चीज़ें रोज़ जो है समाज में हो रही हैं। अब कोर्ट ने कहा कि 2013 अधिनियम की धारा 6A अंतरधार्मिक विवाह में करने वाले पक्षों पर सबूत का बोझ डालती है, ताकि यह साबित हो सके कि विवाह किसी धोखाधड़ी, प्रलोभन या जबरदस्ती के कारण नहीं हुआ है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 6 सबूत के बोझ से संबंधित है, जिसके तहत यह उस व्यक्ति पर निर्दोषता के सबूत का बोझ डालता है जिसने धर्मांतरण किया। आम आदमी प्रत्येक अंतरधार्मिक विवाह को अधिनियम द्वारा निषिद्ध मान सकता है, माने जो बात डायरेक्ट नहीं की जा सकती वो बात प्रकरणांतर से की जा सकती है। यह पूरा जो प्रावधान किया गया है, ये लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों को वैधता प्रदान की, उसको निष्प्रभावी करने के लिए किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। कोर्ट ने कहा कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 जबरदस्ती या प्रलोभन से कपटपूर्ण तरीकों से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। 2021 का संशोधन अधिनियम के दायरे में बल या प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से विवाह के कारण धर्मांतरण लाता है। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट जनरल द्वारा दी गई व्याख्या कि अधिनियम केवल लालच, बल या धोखाधड़ी के मामले से के माध्यम से अंतरधार्मिक विवाह के बाद धर्मांतरण से संबंधित है, आम आदमी द्वारा नहीं समझा जा सकता। कोर्ट ने सफीन जहां बनाम अशोकन हादिया केस के रूप में जो मशहूर है केरल का, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक आम आदमी अंतरधार्मिक विवाह के कारण होने वाले धर्मांतरण को अधिनियम द्वारा निषिद्ध मान सकता है। संशोधन अधिनियम इस वर्ष 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए लव जिहाद विरोधी कानूनों की तर्ज पर अधिसूचित किया गया था। पीठ ने यह आदेश जमीयत उलेमाए हिंद और मुवाहिद नफीस द्वारा दायर एक याचिका में दिया गया है, जिसमें गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, धर्म की स्वतंत्रता और गैर कानूनी भेदभाव में आक्रमण के रूप में चुनौती दी गई थी। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघनकारी बताया गया था। अब आदेश का एक दूसरा मतलब भी आप समझें। एक और जहां ऑनर किलिंग के नाम पर तमाम हत्याएं हो रही हैं, लोग लड़की दामाद को शादी के बाद प्रेम से अपने घर बुलाते हैं इस तरह के मामले में, और उसके बाद लड़की की भी हत्या कर देते हैं, दामाद की भी हत्या कर देते हैं, या दामाद की हत्या कर देते हैं, लड़की को टार्चर करके उसकी कहीं दूसरी जगह होने पौने ढंग से शादी कर देते हैं। अब लड़की वहाँ संतुष्ट रहे या लड़की वहाँ असंतुष्ट रहे, ये उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश या चाहे अभी हादिया केस में
जो भी फैसला दिया, पता नहीं किन कारणों से उनको पूरे देश के थानों की पुलिस उसका पालन ही नहीं करती, जबकि वो बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी है, लेकिन न राज्य सरकारें इसके संदर्भ में कोई जो है वो शासनादेश जारी करती हैं, न उस आदेश की कॉपी हर थाने पर भेजती हैं, हर एसएसपी को भेजती हैं, या भेजती भी हैं तो नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? क्यों? क्योंकि ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों को सूट करता है।